हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जो बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है, खासकर ऐसे छात्र जो बीएड या डीएलएड कर रहे छात्र हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आप सीटेट दिसंबर 2024 ये जो फॉर्म आया है, इसी परीक्षा को इसी अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हो, इसकी एक रणनीति, इसकी स्ट्रेटजी और इसके साथ साथ आपको नोट्स वगैरह भी मैं रेकमेंड करने वाला हूं कि कहां से क्या पढ़ें आप। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट की लाइव क्लास भी चलती है डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे। तो एक बार चैनल पर जाकर भी आप क्लासेस भी देख सकते हो, अच्छा लगे तो डेली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप सभी जितने भी व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये। क्या आप इससे पहले भी सीटेट का फॉर्म भर चुके हो एक दो बार, या फिर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हो सीटेट का? ये हमें कमेंट में लिख के बताइए। दूसरा सवाल ये है, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, इसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। पहले तो आप ये बताइए कि कौन सा अटेम्प्ट है ये, आपका पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हो इस एग्जाम को, या फिर इससे पहले भी एक दो बार आप दे चुके हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है आपसे कि आप बीएड डीएलएड कर चुके हो या फिर कर रहे हो। अगर आप कर चुके हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो कौन सा सेमेस्टर है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, या सेकंड थर्ड, कौन सा है? आप कमेंट में हमें लिख के जरूर बताइएगा। हालांकि इस बार यानी कि पिछले 2022 से जो सीटेट का फॉर्म है, वो एनसीटी ने एक नया रूल निकाला था कि जो बीएड और डीएलएड में नया एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो हालांकि अगर आपने इसी वर्ष में एडमिशन लिया है, अभी आपका एक भी सेमेस्टर नहीं हुआ, तब भी आप सीटेट फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, और सीटेट को अगर आप पास करते हो तो आपका सर्टिफिकेट भी वैल्यू रहेगा। बिल्कुल एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी अपलोड है, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये दो क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट में बताएं। दूसरी चीज, सबसे पहले मैं, आप लोगों ने थंबनेल टाइटल पर देखा होगा कि बीएड डीएलएड कर रहे छात्रों को इसी अटेम्प्ट में परीक्षा को क्रैक करना होगा। रीजन ये है मेरे दोस्त, अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं दोगे तो आपका बीएड डीएलएड धरा का धरा रह जाएगा, ये डिग्री कोई काम नहीं आएगा अगर आप सीटेट परीक्षा को पास नहीं करोगे। आप सभी को पता होगा कि आप किसी भी स्टेट को, मैं फॉर एग्जांपल यूपी स्टेट की बात करता हूं कैंडिडेट के लिए, तो यूपी में पिछले 5 सालों से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। गवर्नमेंट के द्वारा रीजन ये बताया गया कि हम नए शिक्षा विभाग का निर्माण कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसकी कंप्लीट करके और हम इसके भर्ती निकालेंगे। तो आप सभी को ये भी खबर निकल के आई होगी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो तैयार हो गया है, उसका जो अध्यक्ष है वो भी, उनका भी चुनाव हो गया है, यूपी टेट का भी फॉर्म आएगा अब, और शिक्षक भर्ती भी निकाली जाएगी। तो इसी वर्ष 2024 में नई शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जो छात्र बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, उन छात्रों के लिए ये सीटेट परीक्षा जो दिसंबर में होने जा रही है, ये परीक्षा को पास करना अति आवश्यक है। अगर इस परीक्षा को ऐसे छात्र जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं, मैं बात कर रहा हूं, जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, यानी इसी सत्र में एडमिशन है, उनको नहीं कह रहा हूं, उनको तो बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अभी एलिजिबल नहीं होंगे। मान लो आ गया 6 महीने के अंदर वैकेंसी, तो ऐसे स्टूडेंट तो एलिजिबल ही नहीं होंगे जो अभी भी एडमिशन लिए हैं, वो भर्ती में बैठ ही नहीं सकते, भाई सेमेस्टर नहीं हुआ, लेकिन सीटेट पास कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र बीएड डीएलएड ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सीटेट अगर अभी तक पास नहीं किए तो उनके लिए ये अंतिम प्रयास होना चाहिए सीटेट का, क्योंकि अगर ये परीक्षा जो दिसंबर में होने जा रही है, इसको अगर आपने क्रैक नहीं किया, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपके आगे आने वाली जो वैकेंसी है 40-50 हजार की, वो आपके हाथ से निकल जाएगी, और आप बीएड डीएलएड करने के बावजूद भी आप तब तक सीटेट में, यानी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते हो जब तक आप सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर लोगे। इसीलिए जो लोग नए एडमिशन लिए उनको मैं बहुत ज्यादा फोर्स करता हूं कि जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आपने एडमिशन लिया है तो तुरंत आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, तो जितनी जल्दी हो सके सीटेट को पास कर लो। अगर आप सीटेट पास कर लोगे तो आप आगे आप बीएड डीएलएड के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो आपका 2 साल में आपका बीएड डीएलएड कंप्लीट होगा, तब तक आपने सुपर टेट की भी अच्छी तैयारी कर लिया होगा, और जैसे ही आपका वैकेंसी आएगा, आप सीटेट पास होगे तो तुरंत आप बैठ सकते हो। तो इसलिए भैया जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए यह परीक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है। भैया अगर एक दो अटेम्प्ट हो चुका है, नहीं निकल रहा है, तो आपको नई रणनीति बननी चाहिए, नई क्वेश्चन को फॉलो, नया तरीका फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी नहीं समझ पाते हैं। सीटेट परीक्षा में जो बच्चा थ्योरी समझ गया, उसके लिए सीटेट पास करना बहुत आसान हो जाता है। बुक्स आप लेकर आते हो, इतनी मोटी मोटी आप प्रीवियस की बुक लेकर आते हो मेरे दोस्त, अब वो मार्केट वाली प्रीवियस बुक किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 2023 से जो पेपर था वो पहले ऑनलाइन होता था पेपर, अब जो होता है वो ऑफलाइन पेपर हो गया है। यानी कि जो आपका पेपर का मोड हो गया है वो आपका
ऑफलाइन हो गया है। तो पहले जो ऑनलाइन पेपर होता था वो 30 दिन पेपर चलता था, पूरे महीने पेपर चलता था, तो पेपर का जो लेवल था इजी था। लेकिन अब ऑफलाइन होने की वजह से परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन आयोजित होती है, एक ही सेट बनता है, तो पेपर का जो टफनेस है वो बढ़ा दिया गया है, पेपर कठिन कर दिया गया है। तो जो मार्केट में जो बुक्स मिल रही है सॉल्व पेपर का, जिसमें 5-10 साल का 20-15 साल का आपको पेपर दिया जा रहा है, तो वो पेपर सॉल्व करके क्या फायदा मेरे भाई, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। आप उन पेपर्स को मत सॉल्व करो, क्योंकि उनमें जो दिया गया है ऑनलाइन पेपर दिया गया है, ऑनलाइन वाला जो क्वेश्चन आया था वो दिए गए और वो क्वेश्चन बहुत इजी थे और वो आप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब ज्यादातर क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, कथन और अभिकथन, कथन और तर्क से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अब ऑफलाइन पेपर जो पिछले वर्षों में हुए हैं, पिछले सत्र में हुए, उनको सॉल्व करना बहुत फायदा है, तो जो कि अभी तक मार्केट वाली बुक्स में नहीं देखने को मिल रहा है। इतना मोटा बुक ले आते हो, पूरा पेपर आप सॉल्व करने में फंसे रहते हो और परीक्षा पास नहीं कर पाते हो। तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि सही बुक्स का सिलेक्शन करना है, और मैं कहूंगा कि आप बुक से ज्यादा बेटर है कि आप नोट्स को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप नोट्स आपको मिल जाएगा तो 2 घंटा भी अगर आप टाइम निकाल पाते हो सीटेट परीक्षा के लिए तो बहुत आसानी से परीक्षा क्रैक कर लोगे। नोट्स नहीं बनाया है, नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या, हमारे द्वारा सीटेट दिसंबर 2024 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 1-2 अटेम्प्ट परीक्षा दे चुके हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ज्यादा समय नहीं निकाल पाते परीक्षा की तैयारी करने के लिए, या फिर आपका पहला अटेम्प्ट है, तो भैया ये नोट्स ले लो। क्यों भटकना आपको, क्यों 2-3 अटेम्प्ट ट्राई करना, पहले अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर लो। और जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका नहीं निकलना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 120 प्लस मार्क्स आपका लाकर दिखाऊंगा अगर आप इस नोट से अच्छे से तैयारी करते हो। इस नोट्स में आपको हमारे पास सीटेट का पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 जिनका है, जिनका एसएसटी है पेपर 2 में, उनके लिए एसएसटी में भी हमारे पास सारे टॉपिक के थ्योरी, प्रीवियस पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मिल जाएगा। जिनका साइंस मैथ है पेपर 2 में, उनके लिए हमारे पास साइंस मैथ का भी नोट्स अवेलेबल है, विथ थ्योरी, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विथ प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो सब कुछ अवेलेबल है। पेपर 1 का सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा नोट्स हमारा थ्योरी के साथ में, पेपर 2 का भी नोट्स मिल जाएगा। कोई भी एक पेपर का आप अगर नोट्स लेना चाहते हो तो वैसे तो इसकी 249 रुपए प्राइस रखने वाला हूं, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, कोई भी एक पेपर लोगे 199 रुपए में कंप्लीट पेपर का नोट्स आपको मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन, विद थ्योरी, विद प्रैक्टिस पेपर, विद प्रीवियस पेपर, ठीक है। इस नोट्स को लेने के बाद में अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इमेज भी दिया गया है साथ साथ में थ्योरी का, और थ्योरी बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। तो यहां से अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी, समझ में आएगा, तो परीक्षा बहुत अच्छे अंक से आप लोग पास करोगे। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, पेपर 1 का या पेपर 2 का, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो। आप बस मैसेज पे बोलो कि सर मुझे कैसे मिलेगा, मैं कैसे आपको पेमेंट करूंगा, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। तो भैया भटको मत, पास नहीं कर पा रहे तो ये अंतिम टाइम है आपके लिए, जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं। अगर ये परीक्षा आपसे छूट गया, नहीं कर पाए, तो आपके आगे आने वाली भर्ती बहुत तेजी से आने वाली है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, बहुत जल्द आपको भर्ती भी देखने को मिलेगी, और सीटेट नहीं पास किए रहोगे तो बीएड डीएलएड किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मैं जो नए छात्र एडमिशन लिए उनको भी कहता हूं सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अटेम्प्ट में पास कर लो तो बहुत बढ़िया है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को बहुत जल्दी परचेज कर लो भैया, जितनी जल्दी पढ़ना शुरू कर दोगे उतना ही आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो परीक्षा की डेट निर्धारित की गई थी वो दिया गया था 1 दिसंबर, लेकिन अभी जो नया नोटिस आया था उसमें आपको 15 दिन एक्सटेंड कर दिया गया था एग्जाम डेट, यानी अब आपका एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। और आप सबको पता है कि आज है मान लो 22 सितंबर, आज है 22 सितंबर, एक सही रणनीति बनाओगे, प्रॉपर आप एक रोड मैप तैयार करो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तभी आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। सीटेट कोई हवा नहीं है, बस आप रणनीति बनाकर तैयारी नहीं करते हो, जो बुक्स मार्केट में मिल गया लेकर आके पढ़ रहे हो, जो क्लास देख रहे हो वही देख रहे हो। भैया आपको शॉर्ट चीजें पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। 22 तारीख आज है, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीना ये हो गया, 15 दिन आपका दिसंबर का मिल गया, 2.5 महीना वैसे वैसे हो गया, 10-15 दिन इधर आपको मिला, तो आपके पास 3 महीना टाइम मिला था पूरा। अभी भी आपके पास मान लो 75 डेज हैं, आपके पास अभी भी 75 डेज हैं। अगर आप 75 डेज का रोड मैप तैयार नहीं करोगे तो आप परीक्षा नहीं क्रैक कर सकते हो। इन डेज को डिवाइड करो सब्जेक्ट वाइज, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितना पढ़ना है, आप सबको पता है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी पता है कि 150 प्रश्न की संख्या होती है, 150 नंबर का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 2.5 घंटा आपको समय मिलता है। प्रश्न का जो प्रकार होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। सिलेबस भी आपको पता है, नहीं पता तो बता देता हूं, ये आपको पेपर 2 का मैं सिलेबस दिखा रहा हूं। जो छात्र बीएड कर रहे हैं वो केवल पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, पेपर 2 का एग्जाम देंगे,
करेंगे। उसमें भी एक चीज आपको ध्यान देना है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। लैंग्वेज या तो आप इंग्लिश चूज कर लो, या हिंदी चूज कर लो, या फिर हिंदी अंग्रेजी, या फिर हिंदी संस्कृत भी चूज कर सकते हो, या हिंदी उर्दू चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट, यहां पर एक पेज है, इसको समझिएगा मेरे दोस्त। अगर आप बीएड कर रहे हो और आपको पेपर 2 भरना, ये तो क्लियर हो गया। पेपर 1 बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, बीएड डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 भर सकते हैं। इसमें देखिएगा कि 3 ये सब्जेक्ट आते हैं और 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज और साइंस मैथ के आता है। लेकिन इसमें भी किसको सोशल साइंस चुनना है, किसको साइंस मैथ चुनना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, नहीं बीए किया है या बीकॉम किया है, ठीक है, तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और जब आप फॉर्म भरना तो उसमें भी आप सोशल साइंस चूज करना, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से था, बीएससी वगैरह कर रखा है आपने, तब आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन आपको पेपर में करने होंगे, और यही फॉर्म में भी आपको डालना होगा साइंस मैथ अगर आपका बीएससी था, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये पेपर 2 का सिलेबस हो गया, और इस पेपर 2 का बहुत ही डिटेल में आपको हमारे जो नोट्स मैंने रिकमेंड किया है उसमें सभी सब्जेक्ट के थ्योरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, सबके मैंने नोट्स दिए हैं। सोशल साइंस का भी बहुत बेहतरीन थ्योरी और नोट। साइंस मैथ में बच्चे फंस जाते हैं, साइंस मैथ का भी बहुत जबरदस्त नोट्स दिया गया है, तो नोट्स आप लोग परचेज कर लो, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो ये साथियों पेपर 1 का सिलेबस है। जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं वो लोग पेपर 1 का भी फॉर्म भर सकते हैं। ये पेपर 1 का सिलेबस है। इसमें भी सीडीपी 30 क्वेश्चन, 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू, हिंदी संस्कृत, कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके बाद गणित 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन पर्यावरण यानी अध्ययन यानी ईवीएस। अब पेपर 1 में गणित में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, संस्कृत लेते हैं, संस्कृत फंस जाते हैं, या फिर ईवीएस में फंस जाते तो गणित में फंसते हैं। हमारे नोट्स में मैथ का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेडागोजी सब कुछ दिया गया है, यानी पेपर 1 का भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, पेपर 2 का भी अवेलेबल है। बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, अभी 199 में ही मिल जाएगा। अगर कोई डीएलएड का स्टूडेंट दोनों पेपर का फॉर्म भरना चाहता है, दोनों पेपर का नोट चाहिए, तो अभी ऑफर प्राइस 299 रुपीज में कॉम्बो आपको दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ पेपर 2 या पेपर 1 चाहिए तो 199 रुपए में मिल जाएगा। इस नंबर पर जल्दी से मैसेज करो, क्योंकि सिर्फ 500 छात्रों के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें से करीब 300 से 400 के बीच में लोगों ने ले लिया है, बस कुछ ही लोगों के लिए चाहे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने सिलेबस पे बात कर लिया, अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क पर। हमने पासिंग मार्क क्या कहा कि 95 प्लस या 90 प्लस अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो बेकार है। क्यों बेकार है, अब देखिएगा, आप सभी को पता है कि पासिंग मार्क जो सीटेट का है वो जनरल कैंडिडेट अगर आप हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो साथियों, तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाना है, तब आप पास होगे। चाहे वो अदर स्टेट की बात करें, चाहे वो आपके स्टेट में बात करें। लेकिन अगर आप अदर कैंडिडेट हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो आपको कितने नंबर लाने हैं, 150 में से 82 मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। लेकिन आप अदर कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, अदर कैंडिडेट के लिए 82 प्लस अगर आपके अंक है तो आपका पास तो होगे, लेकिन सिर्फ आपके स्टेट में ही ये 82 अंक वाला आपका सर्टिफिकेट काम करेगा। लेकिन अगर आपको अदर स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म भरना है, और चूंकि भरोगे ही, क्योंकि सीटेट जो एग्जाम होता है वो ओवरऑल इंडिया के सभी टीचिंग वैकेंसी के लिए होता है, सभी स्टेट में वैलिड होता है। तो अगर आप दूसरी स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहोगे तब आपको 90 प्लस चाहिए। जनरल यानी कि अदर कैंडिडेट वालों को भी 90 प्लस अंक लाना ही होगा, तभी आप बाहर आपका ये वैलिड होगा। 82 पे तो पास हो जाओगे, लेकिन सिर्फ आपके स्टेट में वो काम करेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट की वैकेंसी फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको जनरल वाला कट ऑफ पार करना होगा, यानी 90 प्लस अंक लाना होगा 150 में से। तो बहुत ज्यादा नहीं है, चाहो तो आप अच्छे से पढ़ो तो 120 प्लस मार्क्स इजिली ला सकते हो, अगर सही स्ट्रेटेजी का आप चुनाव करते हो, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स परचेज कर लो। हमारे चैनल पर लगातार तैयारी चल रही है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लास चलती है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज कर लो और सारा नोट्स वगैरह परचेज करके पढ़ना शुरू कर दो भैया। और ये जिन लोगों ने बीएड डीएलएड कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बार सीटेट को पास करना, और जो इस बार पहली बार भर रहे हैं या फ्रेशर हैं उनके लिए तो बढ़िया है भाई। अगर आपको सही चीज पहले से मिल जा रहा है, पहले ही अटेम्प्ट में आप पास कर लो, तो इससे अच्छी चीज क्या है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।